शाह हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, ये इस प्रकार के और भी नेता हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए? इनफैक्ट हमारे देश की एक आध विधानसभा तो ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग चुके हैं। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है, और मुझे तो लगता है कि जो लगाते हैं वो यहाँ मतलब कहना चाहिए जहनी तौर पर बीमार लोग हैं, उनकी इलाज होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ना तो कभी जिंदाबाद था ना कभी है। तो इस तरह की चीजें अगर कोई बोलता है, मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन बात अगर बातचीत की आती है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाता है मूर्ख दोस्त की। अगर मूर्ख दोस्त है, आप दोस्ती करोगे तो हमेशा आप मुंह की ही खाएंगे। तो ऐसे दोस्तों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, दूर से रहिए। कुत्ता की पूंछ जो होती है ना, वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है, और पाकिस्तान वही कुत्ता है जिसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। तो इस तरह की चीजें है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कभी लगाम नहीं लगाया। एक लिस्ट दी गई है उसको, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। अगर वो उसको हैंडओवर कर देता है भारत के लिए तो करेंगे बातचीत, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उसके कोई बातचीत ना हो। हालांकि जो आम भेजे जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हो चाहे किसको हो, तब तो जो है बीजेपी छाती पीटती है, लेकिन वहां जाकर के बिरयानी खाने में वो भी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के ऊपर राजनीति ना करके देश की सुरक्षा और आतंकवाद पर वार करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ सबक सिखाना है तो उससे कभी भी इस तरह की ना दोस्ती का प्रस्ताव रखा जाए, जब तक वो घुटनों के बल सही मायने में न गिर जाए, क्योंकि अभी भी लगातार बॉर्डर के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ठीक है, 100 दिन के अंदर 26 हमले। ठीक है, 100 दिन के अंदर 26 हमलों का जिक्र यहाँ पर प्रियंका राणा द्वारा किया गया है। कोई जवाब है स्वाति जी आपके पास? बिल्कुल जवाब है। सबसे पहले मैं आरंभ से आरंभ करती हूँ। इन्होंने कहा कि भाजपा का जो प्रेम है पाकिस्तान को लेकर के, वो सरेआम जो है वो दिखाई दे रहा है, और शुरू से दिखाई मतलब पहले से ही हम सब देखते आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जिन्ना साहब के मज़ार पे गांधी परिवार से कौन कौन जा कर के मज़ार पे उनके फूल और चादर चढ़ा करके आता है। आडवाणी जी का जिक्र कर रहे हैं संजय जी। मैंने गांधी परिवार कहा। मैं जानना चाहूंगी, पूरा देश जानना चाहेगा कि जब भाजपा इस तरह से राजनीतिक तौर पे भारत में अस्तित्व भी नहीं रखता था, तब हमारे कश्मीर का एक टुकड़ा आज उस POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों लिखा जा रहा है? ये किसके नाकामी की वजह से हमें ये दिन देखने को मिल रहा है? एक बात शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी कही है कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सच है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम अपने कंट्री को उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें एक ऐसी नीति अपनानी होगी कि जब जरूरत पड़े तो हम उसके कान को भी मुड़ेड़ दें, और जब जरूरत पड़े तो हम उसके साथ, जैसे अभी भी हमारे ताल्लुकात है, $2.5 बिलियन के ताल्लुकात, व्यापारिक संबंध है। हमारा संबंध उस देश से रोटी और बेटी का है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। तो उसे बिल्कुल कटघरे में तो खैर वो है ही, उसे बिल्कुल अलग थलग करके, बिल्कुल बाइकआउट करके हम नहीं रह सकते, क्योंकि यह बिल्कुल सच है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क हम बिल्कुल नहीं बदल। जनता से बात कर लेते हैं। जनता इस मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर खास करके क्या सोच रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। आप बताइए, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे, दोस्ती का बात अटल बिहारी जी ने बढ़ाया था, यातायात साधन शुरू किया था। दूसरा, फिर उसके बाद जब मोदी जी आए तो वो भी पाकिस्तान गए थे, उन्होंने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पर मैं कहना चाहता हूँ, यूएन में जाके तो पाकिस्तान आवाज़ उठाता है कि कश्मीर हमारा है। POK के जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। दूसरा, वहाँ पर जो फैक्ट्री लगी हुई है, प्रोडक्शन फैक्ट्री आतंकवादियों की, वो भारत के अंदर बेच के छदम युद्ध कराता है। आप बताइए, विश्वास कैसे किया जाता है? और कांग्रेस के नेता लोग पाकिस्तान में जाके कहते हैं हमारी मदद करो, हमें जीत दिलाओ, मोदी जी नहीं आना चाहिए। और वो नेताओं का नाम लूँगा तो हो सकता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो उछल पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको सब पता है कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, और यही कारण है कांग्रेस का आजकल सफाया होता जा रहा है। और अब्दुल्ला जो सरकार बनी, अब ये भी पाकिस्तान से दोस्ती का बात रखना चाहती है, पर भारत है, मोदी जी हैं, ये सोच समझ के, जो अभी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सोच समझ के नकाब उतार दिया है। अमेरिका को धोखा दिया पाकिस्तान ने, अब चाइना का धोखा दिया कि चाइना के भी वहाँ पर लोगों की हत्या हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान पे कैसे विश्वास करें। एक छोटा सा एक कहावत कह दूँ मैम आपको, एक बंदर था जामुन के पेड़ पे, नीचे मगरमच्छ आता, दोनों की दोस्ती हो गई।
वो जामुन खाएगा तो उसने मगरमच्छ को भी जामुन दिए। वो कहते हैं तो बड़े स्वाद हैं। कहता तेरे को मैं चल नदी के अंदर घुमा के लाता हूँ। बंदर बैठ गया उसके ऊपर, घूमने चले, घूम के आते हैं। पर वो जब ले गया बीच में तो बंदर को कहता है यार तेरा दिल तो जामुन की तरह मीठा होगा, क्यों ना मैं तेरा दिल खा लूँ। और ऐसा मुहावरा पाकिस्तान करता है हिंदुस्तान के साथ, आक्रमण कराता है, सैनिकों द्वारा भी कराता है, आतंकवादी द्वारा भी कराता है। और उससे मगर बंदर ने दिमाग से काम लिया। उसने कहा भाई मेरा दिल तो पेड़ पे रखा है, मुझे जरा वहाँ छोड़ दे, मैं फिर आपको सारे जामुन खिला दूंगा। तो इसलिए वो बच गया। तो पाकिस्तान इसीलिए बचता है कि वो अपना हल करना चाहता है उल्लू सीधा। पर वहाँ के युवा पढ़े लिखे जो हैं, युवतियाँ पढ़े लिखे, वो चाहते हैं भारत से किसी भी तरह दोस्ती हो और हमारा देश तरक्की करे। ठीक है, पाकिस्तान के युवा चाहते हैं कि भारत से दोस्ती हो ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके, ये देश की जनता कह रही है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि उससे दोस्ती किसी हाल से भी अच्छी नहीं है, हर तरफ से ही बुरी है। चाहे जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक बंदा नहीं है। मैं तो अपने दिल से ये कहता हूँ, वाहिगुरु से दोबारा करता हूँ कि वो कितना सा देश है, उन्हें जिंदगी खराब कर रखी है। हमें आधा घंटा लगेगा उसको ख़त्म करने में, सिर्फ हाफ आवर, लेकिन फिर भी उससे अपने हाथ मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं हाथ उससे? मैं तो कहना चाहता हूँ उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारा विदेश इसलिए जाना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती है, ये करते हैं अपना बार बार अपनी पहल करते हैं और वो हमें छोड़ देता है। वो होता है कि गरीब लोग हैं, बार बार झुकने आते हैं हमारे पास, वो बोलता है। ठीक है, ठीक है, नीति जी आ गई हैं, नीति जी से बात कर लेते हैं। नीति जी, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री खुद नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्होंने एस जयशंकर को भेजा है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान भी समझ रहा है कि ये बड़ा मैसेज है। तभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम इंतजार तो प्रधानमंत्री का कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर राजनीति हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है संजय जी द्वारा कि बीजेपी की तो पुरानी मोहब्बत है पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर। ये कोई बायलेटरल टॉक के लिए नहीं गए हैं जयशंकर, मल्टीलेटरल टॉक के लिए गए हैं। और एक व्यापारिक सौदा के अंतर्गत पाकिस्तान तो इस समय ये आस लगा के बैठा है कि भारत कब उसके ऊपर मेहरबान हो। लेकिन वहाँ पे आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब जयशंकर ने अपनी स्पीच रखी और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्लियर किया कि अलगाववाद, उग्रवाद और भाईचारा, उसके दम पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, कोई व्यापार नहीं हो सकता है। एक तरफ तो आप उग्रवादी संगठनों को आप पालो पोसो और उसके बाद आप ये उम्मीद करो कि हम आपके साथ ट्रेड करें, तो वो कतई पॉसिबल नहीं है। और चाइना को भी कहीं ना कहीं ये रिश्ता भाई साहब इसलिए ज़रूरी है, वो मंच पे भारत का जाना, कि पूरा विश्व जाने कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत कितना मजबूत है। भारत इतना मजबूत है कि उसने चाइना की आंख में आंख डालकर बोला कि हम ये कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, हमारी बॉर्डर की इंटीग्रिटी हमारे लिए सर्वप्रिय है, हम किसी कीमत पे। और अगर बात होगी अगर पाकिस्तान से, पहली बात, आप अगर उग्रवाद को बंद करोगे, आप उनको सेफ जोन देना बंद करोगे, आप दाऊद इब्राहिम को यहाँ हमारे हवाले करो और हमको पीओके दो, बाइज्जत हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दो। ये उस मंच से जयशंकर जी ने क्लियर किया है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जब आए थे तो आप डिप्लोमेटिक जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जयशंकर जी ने उनके तरफ हाथ नहीं बिठाया, दूर से ही हमारा नमस्कार किया और वहाँ खड़े रह गए। वहाँ पर पाकिस्तान मीडिया ने लतेड़ा उनको कि क्या बेइज्जती करा के आ रहे हो। और अब तो घर पे जाके थप्पड़ मारा है जयशंकर ने, और ऐसा थप्पड़ मारा है कि पाकिस्तान मीडिया भी उनका जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो वहाँ पे अपनी उर्दू में वो कमेंट्री करने लग गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जयशंकर जी को लाइव सुना के वो अपनी औकात वहाँ पे दिखा पाएँ। और वहाँ पे शहबाज शरीफ जब डिप्लोमेटिकली हैंडशेक होता है तो वो पहले से ही हाथ हवा में लटका के खड़े हुए थे, और हमारे जयशंकर जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पास में गए और उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका परिचय दिया। तो ये भारत को विश्व पटल पर भारत का स्टैंड, भारत के बॉर्डर्स, कितना भारत उसके लिए सचेत है, कितना अपनी डिफेंस के लिए सचेत है, और कितना अलगाववाद और कोई ऊर्जा का नहीं। आज पाकिस्तान, आपको पता है क्यों आटे आटे को मोहताज है? क्योंकि हमने ट्रेड बंद कर दिया है। क्योंकि आज उनका द्वारा जो यहाँ पे नकली नोट के लिए लोग इतना बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन का, डीमोनेटाइजेशन इज द बिग रीजन पाकिस्तान के हाथ में आज कटोरा है। क्योंकि वो देश भारत में नकली नोट भेज के, उग्रवादों को भेज के, वहाँ पे उनको फंडिंग करके, टेरर फंडिंग आप करोगे तो भूखे तो मरोगे। ठीक है, ठीक है। संजय जी मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे जब डीमोनेटाइजेशन का जिक्र हुआ और ये कहा नीति जी ने कि इसीलिए आटे आटे को मोहताज हो रहा है पाकिस्तान, तो आप हंस रहे हैं क्यों? मैं हंसा इसलिए हूँ साजिया जी कि एक शेर याद आ गया मुझे
कि हम हैं कि ताल्लुक़ निभाने में लगे हैं, कुछ लोग हैं कि दिल दुखाने में लगे हैं, और मालूम करो कहीं हाथ इन्हीं का तो नहीं जो आज यहाँ आग बुझाने में लगे हैं।